का स्वागत है मित्रों छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बेस आपका है कि गोइंग टू स्कूल है, कक्षा 4 का आज एनसीईआरटी का लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे गोइंग टू स्कूल मतलब कि बच्चे जो है कैसे स्कूल जाते हैं। जैसे असम में जाने के लिए बांस का उपयोग करते हैं। जैसे कि असम में स्कूल जाने के लिए बांस का उपयोग करते हैं। तो चलिए पढ़ा जाए, पहले देखा जाए क्या है। बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं और ये बांस और प्लस रस्सी से बने पुल होते हैं। असम में बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है असम में। यहाँ पे ट्रॉली का यूज करते हैं। जैसे लकड़ी से बना झूला, यह लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं ट्रॉली में और स्कूल जाते हैं। तो असम में लोग ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। सीमेंट का पुल आपका कहाँ पाया जाता है? तो सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। सीमेंट का पुल जो कि आपके नॉर्मली विलेज में पाया जाता है। और जैसे जो नॉर्मल एरिया होता है वहाँ पे सीमेंट का पुल पाया जाता है। जैसे प्लेन एरिया जो होते हैं वहीं पर सीमेंट का और ब्रिज जिसको कहते हैं नॉर्मल पुल। और वल्लम का यूज हम केरल में करते हैं। केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। ऊँट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं राजस्थान में। बैलगाड़ी तो मैदानी इलाके के किसी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी का। जुगाड़ जो गाड़ी होती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ गाड़ी घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है। उस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। बर्फ पर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पक्षियों के कान दिखते नहीं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे और जो छिपकली होती है उनकी भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के बारे में है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। जो जानवरों पर डिजाइन होता है जैसे बाघ हो गए, उनके शरीर पर बाल होने के कारण ही वो पैटर्न जो है नजर आते हैं। नो हेयर, नो कलर, नो डिजाइन। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उससे शरीर को ठंडक मिलती है। और जो है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं जो कि गर्मी के लिए वो उसको लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है और मक्खी उक्खी बैठती है उसको हटाता रहता है पंख से। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो 3 महीने की हाथी होती है। हाथी का झुंड केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और 10 से 12 हाथिनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के बच्चे इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। हाथी के झुंड में कितने कितने हाथी रहते हैं? तो 14 से 15 साल के हाथी रहते हैं और 10 से 12 हाथिनी।
बच्चे होते हैं एक झुंड में, जिसमें कि जब 14-15 साल के होते हैं जो आपके हाथी, वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं और हाथिनियाँ रहती हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब चलिए राजस्थान की बात किया जा रहा है, तो राजस्थान में क्या-क्या है? तो राजस्थान जो आपका है कि एक जोधपुर, जिस खेजड़ी गाँव की कहानी है। खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे यहाँ। खेजड़ी गाँव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और इनको काटने नहीं दे रहे थे। तो आज 3 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा-भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर-उधर घूमते हैं। यहाँ जो आपका खेजड़ी है, जो रेगिस्तान जोधपुर की बात किए हैं, तो यहाँ पे मतलब कि यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो खेजड़ी वृक्ष होती है, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। यह पेड़ की छाल है, इससे दवा के काम आती है। लकड़ी कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियों से सब्ज़ी बनती है और पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा की कहानी नेक्स्ट है। अनीता, ये चमकता सितारा जिसको गर्ल स्टार कहा जाता है, अनीता कुशवाहा को। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। बिहार, मुजफ्फरनगर, बोचाहा गाँव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। बोचाहा गाँव में लीची की फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। और जो कि मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। जैसे कि मधुमक्खी पालन का समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, और मधुमक्खी के अंडे देने का समय भी यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और पालन शुरू करने का उपयुक्त समय है इसमें अक्टूबर टू दिसंबर। मधु अंडा देती हैं इसी महीने में। और लीची के फूल के बारे में, फरवरी से खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से में 2 केजी या 10 केजी शहद होते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ जो होती हैं, दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूँढती हैं, ये सब काम करती हैं। तो अगर पूछ दे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में कौन अंडा देता है, तो रानी अंडा देती है। और छत्ते में पूछ देगा कि क्या नर रहते हैं, तो कुछ नर मक्खी भी होते हैं छत्ते में। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये होगा इसमें। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी इन्हीं का काम होता है जो उसमें होती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब चींटियों के बारे में आइए देखा जाए, चींटियाँ क्या हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी का काम अलग होता है, वो अंडा देती हैं। सिपाही चींटियाँ जो होती हैं, वो बिल का ध्यान देती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ये चींटियों का काम है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। जो दीमक और ततैया होते हैं, वो भी समूह में ही ये क्या, गांधीधाम के बारे में नेक्स्ट है। गांधीधाम, तो गांधीधाम अहमदाबाद, वलसाड गुजरात, कोझिकोड ये केरल में है। जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ये गुजरात में पाए जाएंगे। और कोझिकोड जो होता है, ये केरल की साइड है। मडगांव जो होता है, गोवा, लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 52 सुरंगें और 2000 पुल हैं।
जैसे मलयालम के बारे में दिया है तो मलयालम में उम, उम, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अम्मुमा कहते हैं। केरल में पानी की दूसरी तरफ से फेरी का इस्तेमाल होता है। केरल में जो पानी की दूसरी तरफ के फेरी का इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश के लोग एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है आंध्र प्रदेश में। कबड्डी कबड्डी के बारे में है कि चेड गुड्डू छू तू हा डू डू हु किट किट कबड्डी का यही होता है जो बोलते हैं। और कर्णम मलेशी के बारे में दिया है कि कर्णम मलेशी जो है कि एक छोटे मतलब ये एक वेट लिफ्टर है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके जो पापा थे वो पुलिस कांस्टेबल थे और मतलब हवलदार थे। अब वे 130 किलो का वजन उठा लेती है। 130 किलो का भारत के बाहर 29 मेडल जीती हैं ये। और जो है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। शायद कर्णम मलेश्वरी की 4 बहनें भी हैं, वो भी वेट लिफ्टर का ही काम करती हैं और उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित होती है। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में आपका बिहार में मधुबनी नामक जिला है। त्योहारों एवं खुशियों के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इस रंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान और जानवर और जो है कि पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु के साथ बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार की जो फूल की सब्ज़ी होती है ये फेमस है। केरल का क्या है, केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में बनाया जाता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। और जो है कि आपका गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान और मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, जिससे घर को मतलब कि वो लीपते हैं तो उससे कीड़े नहीं आते हैं घर में। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा की दी जाती है। सोहना गाँव हरियाणा सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना। और वेलवनिका गाँव कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कूरिगे कहा जाता है। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उगाते हैं, उन्हीं को खरपतवार कहते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही आज के लिए है। कल फिर आपको आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।